देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे जरा ये पूछ लो कि अपने गिरेबान में झांके देख लें कि या उनके ज़माने में इस तरह अगर कोई आरोप, हल्के आरोप में भी क्या भर्ती निरस्त होती? नहीं होती। बल्कि उनके ज़माने में 12 से 17 के कार्यकाल के बीच में क्षेत्र विशेष के लोग, जात विशेष के लोग, अपने खानदान के लोग लिस्टों से हजारों की तादाद में भर्ती हुए। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 से लेकर अब तक इन 7 सालों में जो भी भर्तियां हुई हैं, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, कोई क्षेत्रवाद, जातवाद, धर्मवाद के आधार पर पक्षपात नहीं हुआ। और जैसे ही हल्की सी सुगबुगाहट हुई कि कहीं लीकेज की कोई परिस्थितियां हुई हैं पैदा, तत्काल भर्ती की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया और यह सुनिश्चित भी किया गया है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य के लिए नजीर बनेगी। कठोरतम कार्रवाई भी होगी और 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव के तत्काल बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह की भर्ती में कोई कोताही या गड़बड़ी न हो। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी 7 वर्ष के बाद मंच साझा कर रहे हैं, भाजपा कैसे देखती है? देखिए, 7 साल पहले भी यही 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ी थी। माल वही है, पैकिंग नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है, शरद पवार ने कहा है कि मोदी बार बार गारंटी की बात कहते हैं, लेकिन ये गारंटी की एक्सपायरी डेट क्या है? गारंटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हमारी गारंटी 2027 तक, 2029 तक देश के सभी गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न देने की गारंटी, देश को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने की गारंटी, देश को विश्व पटल पर छा जाने की गारंटी, देश के दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी और हर एक गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब नौजवान, गरीब महिलाएं और हर गरीब के दरवाजे तक लोक कल्याणकारी योजनाओं की लाभान्वित करने की योजना को उसके घर तक दस्तक दिलाने की गारंटी मोदी जी की है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी। 48 लाख युवक हैं जो पुलिस भर्ती में परीक्षा रद्द हुई थी, घर बैठे हैं। आप एक जिम्मेदार मंत्री हैं, उनको कुछ कहेंगे इस मौके पर? निश्चित रूप से उनसे कहेंगे कि जो भी पात्र हैं उनके हकों को, उनके हकूक को, उनके योग्यता, क्षमता, दक्षता को कोई अतिक्रमण नहीं करने पाएगा। जो पात्र हैं उनको 100% नौकरी की गारंटी देने की सरकार गारंटी देती है। देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है, पूरी जनता ने एक जन भावना है कि देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, पूरे दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में ताकतवर बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। हम 370 अकेले कमल खिलाएंगे और मैं एनडीए के 400 पार इस बार करने का काम करेंगे। राहुल गांधी का एक बयान आया है कि 14 घंटे युवा मोबाइल चलाता है क्योंकि वो बेरोजगार है, सरकार में नौकरियां है ही नहीं। मैं कहते हैं राहुल जी इस समय कन्फ्यूज नेता हैं और पूरी तरह बेबुनियाद बातें करने का काम करते हैं। हम देश को 21वीं सदी की ओर ले जा रहे हैं। वो देश को कभी पीडीए में घुस जाते हैं जहाँ जात, धर्म और पंथ की बात करते हैं। हम लोग युवा, महिला, किसान, गरीब को गरीबी से हटा करके देश को बहुत तेज गति से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का मतलब जिस देश में किसी भी परिवार में न आय कम हो, जहाँ रोजगार के अवसर भी हों, जहाँ आमदनी के अवसर भी हों, जहाँ पूरी तरह संपन्नता और खुशहाली दिखाई पड़े, तभी संपन्नता के साथ हम लोग अपना सपना एक विकसित भारत का पूरा करेंगे। उसमें सारा शामिल है। लेकिन इस तरह की बातें करके कन्फ्यूज करके अपने देश की बेइज्जती करना, अपने देश को कम आंकना, अपने देश के बारे में परफेक्शन खराब करना, ये पहले भी राहुल जी विदेश की धरती पर कर चुके हैं। जो मैं समझता हूँ देश के लोग, देश के युवा कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।